तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। आज ये क्लास 11 वालों के लिए लेकर के आए हैं। क्लास 11 वाले में पहला चैप्टर यानी जगत वाला हो गया था, जीव जगत। दूसरा चैप्टर भी हो गया था, ठीक है, और तीसरा चैप्टर भी हो गया था, चौथा चैप्टर भी हो गया था, जिसको हम बोलते हैं जंतु जगत, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे पांचवें चैप्टर की ओर। प्लेलिस्ट में आपको, ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर करके आपको सारे के सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है, और ये भी आपको मिलने वाले हैं। तो जो आपका पांचवा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है? वो है पुष्पीय पादपों, पुष्पीय पादप का आकार की, पुष्पी पादपों की आकार की, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। आकारिकी के बाद शारीरिक भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात की है पुष्प की, यानी कि चैप्टर आपका पांचवा होगा। नेट में क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से, हालांकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, एक दो क्या तीन भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरे स्कूल में मैंने कहा कि इसमें कहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पी पादपों की बात किया है। तो पुष्प उस पादप में पाए जाते हैं जो आवृत बीजी होते हैं। क्या होते हैं? आवृत बीजी होते हैं। तो आवृत बीजी में क्या होता है? आवृत बीजी पादप में पुष्प पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक, ठीक, प्लांट। अब ये जो पुष्पी पादप होते हैं, सॉरी आवृत बीजी पादप जो होते हैं, इनमें पुष्प होता है। क्या होता है मेरे स्कूलों? पुष्प उपस्थित होता है, यानी कि पुष्प उपस्थित होता है, ठीक। अगर कोई आपसे पूछे कि आवृत बीजी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे पादप जिनके बीजों के चारों ओर, बीजों के चारों ओर, चारों ओर, ठीक है, यानी कि चारों तरफ आवरण होता है। क्या होता है? चारों तरफ आवरण पाया जाता है, उसे हम कहते हैं आवृत बीजी। क्या बोलते हैं? आवृत बीजी, ठीक है, पादप कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई। आकारकी की बात किया था इसमें, तो ध्यान रखिएगा आकारकी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो आकारकी की अगर हम बात करें तो पुष्पी पादप में आकारकी में कई चीजें होनी चाहिए। आकारकी का मतलब उसका बनावट, यानी कि बाह्य संरचना। क्या होना चाहिए? बाह्य संरचना होना चाहिए। वो भी कौन कौन सी संरचना में आएंगे? तो संरचना में सबसे पहला होगा मूल। मूल मतलब जड़। दूसरा क्या हो जाएगा? तना, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा? पत्ती, ठीक है, क्या हो जाएगा? पत्ती। अगला क्या हो जाएगा तुम्हारा? फल। उसके बाद क्या हो जाएगा? बीज, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? तुम्हारे बाह्य संरचना है, आकारकी की हैं, जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने होंगे, ठीक है। अब इसमें समझिएगा, एंजियोस्पर्म हो गया, मैंने आपको बता रहा हूं। जैसे सीड्स की अगर हम बात करें यहां पर, यानी कि बीज की अगर हम बात करें, तो आपको पता है कि जो बीज होता है, क्या होता है? वो सेम के बीज की तरह होता है। कैसे होता है? बीज होता है तो ये सेम की बीज की तरह होता है। अगर इसे H2O मिलता है, ठीक है, यानी कि ये नमी पाएगा। क्या पाएगा? नमी पाएगा। अगर ये सीड से, यानी कि बीज जो होगा वो नमी पाएगा मेरे रसगुल्लों, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये विकसित होगा, यानी कि क्या होगा? अंकुरण करेगा।
तो अंकुरित जब होगा, ठीक है, तो अंकुरित होने के बाद यही सीड से क्या करेगा, ठीक है, दो चीज़ों में बटेगा। नीचे वाला जो होगा ये तुम्हारा और ऊपर वाला क्या होगा, तो नीचे वाला जो तुम्हारा होगा वो जमीन के अंदर जाने की वजह से बोलेंगे मूलांकुर। क्या बोलेंगे, मूलांकुर, ठीक है, क्या बोलेंगे, मूलांकुर, जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रोडिकल, ठीक है, रोडिकल। ये कहाँ जाएगा, तो जमीन के अंदर, ठीक है, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, इसको बोलते हैं प्रांकुर। क्या बोलेंगे, प्रांकुर, ठीक है। तो प्रांकुर जो होता है इसको बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है। ठीक, ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक, ये हुआ। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये पेड़ बनेगा। क्या बनेगा मेरे रसगुल्लों, पेड़ बनाएगा। और जब ये पेड़ बनाएगा तो इसमें जड़ भी आएंगे। क्या आएंगे, जड़ आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये है, मान लेते हैं ये एक पौधा है। क्या है, एक पौधा है। इसके नीचे क्या होगा, जड़ भी होंगे। क्या होंगे, जड़ होंगे, ठीक है। अब ये धीरे धीरे विकसित हो रहा है, यानी कि बना, जब बढ़ेगा क्या होगा, बढ़ेगा तो इधर हो जाएगा रूट। क्या हो जाएगा, रूट्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, मूल बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं या फिर जड़ बोलते हैं। और ये क्या करेगा, सन से लाइट लेगा, यानी कि प्रकाश लेगा सन से, ठीक है। जब ये प्रकाश लेगा धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो तना वाला हिस्सा बढ़ता है। कौन बढ़ता है, तना वाला हिस्सा बनता है, जिसको बोलते हैं सूट, ठीक है। क्या बोलते हैं, सूट, यानी कि इसको बोल सकते हैं पर्रोह। क्या बोलते हैं, पर्रोह। और पर्रोह वाला हिस्सा धीरे धीरे बढ़ करके एक चल करके रूप में, ठीक है, एक अच्छे से रूप में चल करके क्या होता है, ये एक पेड़ का रूप ले लेता है। जैसे ही अंकुरण ये करता है, जैसे ही ये अंकुरण करेगा, कौन, बीज अंकुरण करेगा, ठीक है। अंकुरण के लिए बीज को अंकुरित दशाएं होती हैं, ठीक है। मिलने पर बीज क्या होती हैं, अंकुरित हो करके मूलांकुर और परांकुर, मूलांकुर और परांकुर, ठीक है, बनाता है। जिससे, ठीक है, जिसमें से परांकुर ऊपर की ओर और मूलांकुर क्या होता है, नीचे की ओर वृद्धि करते हैं और एक वृक्ष का निर्माण करते हैं। इतनी बात तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिख भी सकते हैं, लिखेंगे क्या, कि ऊपर की तरफ, इसमें लिखेंगे ऊपर की तरफ आने पर, ठीक है, ऊपर की तरफ आने पर, इसमें क्या लिखेंगे, ऊपर की तरफ आने वाले आरोही भागों को, तो ऊपर की तरफ आने वाले आरोही भागों को पर्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्रोह कहते हैं। तना पर्रोह सामान्यतः जमीन के, ठीक है, ऊपर जाता है। देखिए ऊपर जा रहा ना, तो ऊपर जाता है। इसमें गांठें होती हैं। क्या होती हैं, इसमें गांठें भी होती हैं। गांठें तथा, ठीक है, पेरियां क्या होती हैं, पेरियां उपस्थित होती हैं। इस तना में क्या होता है, गांठें तथा पेरियां उपस्थित होती हैं। तथा, ठीक है, कली भी जड़ के जमीन के अंदर जाता है। जब ये जड़ के जमीन के अंदर जाएगा तो इसे बोलेंगे अवरोही भाग में। इसे क्या बोलते हैं, अवरोही भाग में। अवरोही भाग में ये चलता है और ये चलेगा आरोही में, यानी कि बढ़ेगा और ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब तना प्रकाश लेता है, जब ये तना क्या करेगा, प्रकाश की तरफ चलता है तो वो धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। और जब मूल यानी कि जड़ जमीन की अंदर की तरफ चलता है तो उसे बोलते हैं गुरुत्वानुकर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुकर्षण के विपरीत चलता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन भी कहते हैं। ये इसी के विपरीत चलेगा तो उसे ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। जड़ों में गांठें भी पाई जाती हैं। इन जड़ों में क्या होते हैं, गांठें भी
पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप लिख भी सकते हैं। क्या पाई जाती हैं? गांठें और पोरियां भी होती हैं, छोटी छोटी जैसे होती हैं, वो क्या होती है, रेसे टाइप होती हैं, उसे पोरियां बोलते हैं। पोरियां तथा कली की अनुपस्थिति भी होती है इसमें। पोरियां और कली की अनुपस्थिति, यानी कि जड़ों में गांठें, पोरियां तथा कली नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जड़ में क्या होता है, गांठ, और क्या होता है इसमें, पोरी या फिर पोरियां। ठीक है, पोरियां हो गया और क्या हो गया, कली हो गया। ये सभी क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। लेकिन पररोह में क्या होता है, गांठ भी पाया जाता है और पोरियां भी पाया जाता है, और क्या होता है इसमें, कली भी पाया जाता है। ठीक है, और इसमें नहीं पाया जाता। रूट वाले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब जड़ प्रकाश के रूट स्रोत से, जब जो जड़ होता है जब प्रकाश ले लेता है, प्रकाश के स्रोत से दूरी जाने लगता है, जब प्रकाश वहाँ पर नहीं पहुँच पाता ज़मीन के अंदर, तब उसे ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन तथा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की तरफ अगर जाता है तो उसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में याद रखिएगा, अगर ये प्रकाश की तरफ चलता है पररो तो उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश अनुवर्तन बोलेंगे। और अगर प्रकाश के विपरीत चलता है मूल तो उसे क्या बोलेंगे, गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं, वो भी ऋणात्मक वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। धनात्मक भी हो सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ चल रहा है तो धनात्मक भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। जहाँ पर जब प्रकाश नहीं पहुँचेगा तब की बात होगी। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ मेरे रसगुल्लों इसके जड़ के प्रकार की। किसकी बात कर लेता हूँ, जड़ के प्रकार की। तो ध्यान रखिएगा, जड़ जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हो मूसला जड़, झकड़ा जड़, अपस्थानिक जड़, ये सारे के सारे कई प्रकार के होते हैं। तो जितना मैंने आपको लिखाया उतना आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कॉपी वगैरह लेकर के बैठिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। हमने अब मैं आपको बताने जा रहा था मूल के प्रकार, यानी कि मूल के प्रकार। तो क्या लिखोगे, टाइप्स ऑफ रूट्स। तो मूल के प्रकार, अगर हम जड़ के प्रकार की बात करें तो ये कई प्रकार की होती हैं। जड़ें क्या होती हैं, ये कई प्रकार की होती हैं। जैसे सपोज दैट मैं आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये मान लेते हैं ये पृथ्वी आपकी हो गई, क्या हो गई, ये पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी के नीचे मान लेते हैं कोई पेड़ लगा है, तो उसमें क्या होगा, जड़ भी होगा। क्या होगा, जड़ भी आएगा। तो जब जड़ आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें जड़ जो निकलेंगे, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होंगे। समझ में आया? ये रहा, मैंने आपको बना करके दिखाया। ठीक है, ये है जड़ की बात कर लेते हैं। ये रहा। अब समझिएगा, यहाँ पर जो ये मेन वाला जड़ है इसको क्या बोलते हैं, तो मेन वाले को बोलते हैं प्राथमिक मूल। क्या बोलते हैं, प्राथमिक मूल बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक जड़ इसे बोलते हैं। उसके बाद में बात कर लेता हूँ, ये जो मोटा वाला इससे निकला हुआ प्राथमिक मूल से, उसको बोलते हैं द्वितीयक मूल। क्या बोलते हैं, द्वितीयक मूल। क्या बोलते हैं, द्वितीयक मूल बोलते हैं। जो छोटे छोटे जो निकले हुए हैं इसको बोलते हैं तृतीयक मूल। क्या बोलते हैं, तृतीयक मूल। ठीक है, और जब इन तीनों को मिला देते हैं तो बनता है मेरे रसगुल्लों जड़ तंत्र। क्या बनता है, जड़ तंत्र बनता है। क्या बनता है, जड़ तंत्र बनता है। समझ में आया? अब यहाँ पर समझिएगा, अगर मूल निकलेगा क्या होगा, अगर जड़ है तो इसमें क्या होगा, पार्श्वीय शाखाएं इसकी क्या होंगी, ये सब शाखाएं इसकी निकल के आ रही हैं। क्या होती हैं, पार्श्वीय शाखाएं जो विकसित होती हैं। ठीक है, पार्श्वीय शाखा भी होगा, और जब पार्श्वीय शाखा होगा तो उनसे क्या होगी, उत्पत्ति भी होगी।
क्या होगी? उत्पत्ति होगी। वो भी किस चीज की उत्पत्ति होगी? तो परिरंभ का उत्पत्ति होगा। किसका होगा? परिरंभ का उत्पत्ति होगा। इसकी उत्पत्ति आपकी हो जाएगी। ठीक है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, पेरीसाइकिल। क्या बोलते हैं? पेरीसाइकिल। परिरंभ को क्या बोलते हैं? पेरीसाइकिल बोलते हैं। अगर हम जड़ की प्रकार करें, सबसे पहला क्या आएगा तुम्हारा? मुसला जड़। कौन सा आएगा? मुसला जड़। मुसला जड़। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? अधिकांश द्विबीजपत्री। अधिकांश, मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगा, अधिकांश द्विबीज पत्री इसमें आएंगे। ठीक है, द्विबीज पत्री में जड़ मूलांकुर, जड़ मूलांकुर के दीर्घीकरण से, मूलांकुर के दीर्घीकरण से, मूलांकुर के दीर्घीकरण से बनता है, से बनता है। ठीक है, मुसला जड़, मुसला जड़, कौन सा जड़? मुसला जड़ प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक मूल में पाई जाती है। मुसला जड़ प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक मूल में पाई जाती हैं। समझ में आया? अब इसमें जब पाई जाएंगे तो क्या होगा? जिसे हम जड़ तंत्र कहते हैं, जिसे हम जड़ तंत्र कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जड़ तंत्र हो गया। जैसे आवृत्त बीजी पादपों में, यहां पर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, आवृत्त बीजी, आवृत्त बीजी पादपों में, आवृत्त बीजी पादपों में। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई है। ठीक है, आगे मैं अगर बात करूं यहां पर आवृत्त बीजी, ठीक है, इतना हुआ। अब उसके बाद देखिए अगला जो होगा वो आपका क्या होगा? अपस्थानिक जड़ होगा। कौन सा जड़ होगा? अपस्थानिक जड़ होगा। दूसरा कौन सा आएगा? अपस्थानिक। कौन आएगा? अपस्थानिक जड़। कौन आएगा? अपस्थानिक जड़ आएगा। तो अपस्थानिक जड़ क्या होता है? इसका निर्माण, इसका निर्माण, ठीक है, मूलांकुर से, मूलांकुर के वजह, मूलांकुर के अलावा किसी अन्य भाग से होता है, किसी अन्य भाग से होता है, मतलब मूलांकुर से नहीं होता। एग्जाम्पल में कौन आएगा? एक बीज पत्री। कौन आएगा? एक बीज पत्री पादप। ठीक, ये हो गया। नोट में आप लिखेंगे, वहीं पर लिख लीजिएगा। नोट में क्या लिखेंगे कि अपस्थानिक जो होता है, अपस्थानिक मूल में प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक, ठीक है, मूल नहीं पाए जाते। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक मूल नहीं पाए जाते हैं, अर्थात ये बटे नहीं होते हैं, मतलब तीनों भाग में बटे नहीं होते। कौन? अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर झकड़ा जड़ की। किसकी बात करेंगे यहाँ पर? झकड़ा जड़ की। तो तीसरा तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर झकड़ा जड़। कौन सा हो जाएगा मेरे रसगुल्लो? झकड़ा जड़। कौन सा होगा? झकड़ा
जड़। अगर हम झकड़ा जड़ की बात करें तो झकड़ा जड़ की, तो अगर हम झकड़ा जड़ की बात करें तो इसमें क्या होगा, अधिकांश जो होंगे, अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में, ठीक है, अधिकांश एक बीज पत्री पादपों में, ठीक है, प्राथमिक मूल अल्पायु यानी कि छोटे में होते हैं, छोटे समय के लिए। प्राथमिक मूल अल्पायु यानी कि छोटे समय के लिए, यहाँ पर ला लगेगा, ठीक है, अल्पायु होते हैं। एक बीज पत्री की बात हो रही है, तथा, यहाँ पर ये मत लिखिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तथा तने के आधारी, तथा तने के आधारी भागों से, आधारी भाग से मूलों का गुच्छा निकलता है। आधारी भाग से मूलों का गुच्छा निकलता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, झकड़ा जड़ कहते हैं। जैसे अगर आप फिगर बनाना चाहेंगे तो फिगर आप बना सकते हैं, मैं यहाँ पर बना करके आपको दिखा दे रहा हूँ, और इसके नीचे ज़रूर फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, किसका, झकड़ा जड़ का, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मान लेते हैं सीड हो गया, क्या हो गया, सीड यानी कि बीज हो गया। अब नीचे की तरफ ये जड़ जाएगा, क्या जाएगा, नीचे की तरफ ये जड़ होगा, ठीक। अब नीचे की तरफ क्या हुआ, यहाँ से मूलांकुर जाएगा। अब जब मूलांकुर गया तो धीरे धीरे ये पौधा भी बनेगा, क्या बनेगा, पौधा भी बनेगा, ठीक है। ये पौधा बनाएगा, यानी कि जड़ क्या होंगे, नीचे की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये जड़ क्या होंगे, नीचे की तरफ चलेंगे। तो कुछ समय के लिए प्राथमिक जड़ होगा, जो है प्राथमिक जड़ अल्प में होगा, अल्पायु काल में होगा। उसके बाद यही प्राथमिक जड़, ठीक है, चल करके एक झकड़ा जड़ के रूप में हो जाती हैं। किस में हो जाती हैं, झकड़ा जड़ के रूप में हो जाती हैं, ठीक है। कैसे हो जाती हैं, झकड़ा जड़ के रूप में हो जाती हैं। यही प्राथमिक वाली जो जड़ें होती हैं ये झकड़ा जड़ के रूप में हो जाती हैं, और चल करके पुनः क्या होता है, एक तने का रूप ले लेती हैं, ठीक है, और ये तना बन जाता है। ऐसे कैसे भी करके आप बना लीजिएगा पत्ती वगैरह, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। बस केवल आपको जड़ को बताना था। इसी को बोलते हैं झकड़ा जड़। क्या बोलते हैं, झकड़ा जड़ बोलते हैं। नोट में एक चीज लिखिएगा कि झकड़ा जड़ जो होता है अपस्थानिक मूल होता है। क्या होता है, झकड़ा जड़ को, ठीक है, अपस्थानिक मूल भी बोलते हैं। अगला हेडिंग लगाइएगा, ठीक है, मूल के कार्य यानी कि रूट्स के कार्य, फंक्शन ऑफ रूट्स। तो रूट के क्या कार्य होते हैं, ठीक है, आइए कम समय में छोटे छोटे चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रूट्स के कार्य की, किसकी बात करूं, तो रूट यानी कि फंक्शन ऑफ रूट्स यानी कि मूल के कार्य। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला जो कार्य निकल के आएगा, इसमें 4 ही कार्य आपको पढ़ने हैं, 2, 3 और ये 4। सबसे पहला जो कार्य होगा वो मृदा से जो होता है, मृदा से जल तथा खनिज का अवशोषण करना। तो क्या हो जाएगा, मृदा से जल और खनिज का अवशोषण
करना, पहला पॉइंट। दूसरा क्या बनेगा, पादपों को मिट्टी के, ठीक है, मिट्टी में जकड़ कर रखना। किसको, पादपों को मिट्टी में जकड़ कर रखना। तीसरा क्या होगा तुम्हारा जड़ का काम, भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना, यानी कि भोज्य पदार्थों को इकट्ठा भी करना। भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना, भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना। उसके बाद क्या होगा, पादप वृद्धि नियम क्या होता है, नियम या फिर नियम को, ठीक है, का निर्माण करना। पादप वृद्धि के नियमों को निर्माण करना, यानी कि अच्छे ढंग से उसको सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है, बढ़ाना। तो आज की जो वीडियो है यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके से। तब तक लिए आप लोग हंसते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।